सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी सिटी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे कंप्यूटर के जुलाई अगस्त में जो पेपर हुए हैं दोस्तों, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, कुछ और है वो भी मैं करवाऊंगा आपको। तो ये जुलाई अगस्त वाले इसलिए करवा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी लोगों की यहाँ पर डिमांड हो रही थी कि सर ये करवा दो, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते भी हैं। ये बात भी सच है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते रिपीट होते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में भी रिपीट हुए हैं और अब भी रिपीट होने के काफ़ी चांसेज हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दोनों बाई लैंग्वेज में करवाए आपको। ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि सभी को ये चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, कंप्यूटर के मस्तिष्क की तरह यह उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर से आने वाले निर्देशों को व्यवस्थित और संचारित करता है। तो दोस्तों ये करता है प्रोसेसर। ठीक है, आप यहाँ इंग्लिश में पढ़ लेना जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं। तो प्रोसेसर जो है ये करता है इंस्ट्रक्शन वगैरह का काम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी दस्तावेज में पेज नंबरिंग स्कीम, हेडर, फुटर, मार्जिन साइज, पेज अभिविन्यास बदलना चाहते हैं तो आपको एक नया अनुभाग शुरू करने के लिए एक खाली स्थान बनाना होगा। तो दोस्तों क्या होता है कि कई चीज़ें जो होती है ना, ऐसे वर्ड होते हैं हिंदी के अंदर वो हमें आसानी से समझ में नहीं आते, तो हमें उनको इंग्लिश में देखना चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए दोनों जो लैंग्वेज में है ना क्वेश्चंस को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो कई बार क्या होता है हिंदी में गलत छप जाता है क्वेश्चंस, थोड़ा कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल सही होता है। और हर पेपर का यही रूल है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही माना जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हो, when you want to change page numbering scheme, header and footer, margin size and the page orientations in the documents, you have to create a dot to start a new section। अगर आपको न्यू सेक्शन तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा सेक्शन ब्रेक। ठीक है, सेक्शन ब्रेक जो है इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को प्लग से निकालने के बाद भी खाली स्थान चिप डेटा को बनाए रखते हैं। तो कौन सी जो चिप है वो खाली स्थान जो है, कौन सी चिप है वो बनाए रखती डेटा को। कहने का मतलब दोस्तों ये है, कौन सी चिप है जो डाटा को होल्ड करे रखती है अनप्लग करने पर भी। ठीक है, तो वो कौन सी चिप है, वो हो जाएगी दोस्तों नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब दोस्तों ये होती है कि कोई मेमोरी जो है जिसके अंदर कुछ चीज़ें डली हुई हैं और वो मिटे नहीं, उसको नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, पलक निकाल दिया तो वो चीज़ें मिट जाएंगी, दोबारा से फिर से जब आप करोगे तब आएंगी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपकी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कट कॉपी कमांड से टेक्स्ट को कॉपी या कट करने के बाद टेक्स्ट को खाली स्थान पर रखा जाता है। कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश में भी इसको पढ़ लेते हैं हम एक बार। आफ्टर यू कॉपी कट टेक्स्ट विद द कट और कॉपी कमांड, द टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन। तो टेक्स्ट को कहाँ रखा जाता है, तो टेक्स्ट को रखा जाता है दोस्तों यहाँ पर क्लिपबोर्ड पर। ठीक है, क्लिपबोर्ड के ऊपर टेक्स्ट को रखा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान आपके मेल फोल्डर, टास्क लिस्ट और आइटम के कैलेंडर को अलग करने का एक तरीका है जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर भी दे रखा है, ब्लैंक इज ए वे ऑफ स्ट्रिपिंग यू मेल फोल्डर, टास्क लिस्ट एंड कैलेंडर ऑफ आइटम डू नॉट मैटर एनी मोर। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ है आर्काइविंग। आर्काइविंग जो है दोस्तों ये चीज़ है जिसकी अब ज़रूरत नहीं है इस काम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी मॉनिटर का रिवोल्यूशन स्क्रीन पर खाली स्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसे मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर इंग्लिश में भी हम समझते हैं, ए मॉनिटर रेजोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय ब्लैंक ऑन द स्क्रीन एक्सप्रेस्ड एज ए मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये जो है ना, जो रिजोल्यूशंस होता है, किसी भी चीज़ का रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पिक्सल की जो है संख्या के अनुसार होता है। ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल जितना, देखो दोस्तों आप अगर अब इस वीडियो को देखने लग रहे हो, ठीक है, वीडियो को देखने लग रहे हो तो आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं, जैसे 240 पी मतलब पिक्सल, 144 पी मतलब आप किस क्वालिटी में देखना चाहते हो। ठीक है, 360 पी तो ये पिक्सल है।
इस हिसाब से इन चीज़ों का रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जैसा भी रिवोल्यूशन चाहते हो, वैसा पिक्सल चाहते हो, वैसा आप रख सकते हो, ठीक है। क्वालिटी आपको यहाँ पर दिखती है कि भाई जैसे आप ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देखना चाहते हो उतने ज़्यादा पिक्सल रख लो, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कुछ मेल सर्वर खालिस्तान का उपयोग करते हैं और पीओपी सर्वर कहलाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, मैनी मेल सर्वर यूज द ब्लैंक एंड आर कॉल्ड पीओपी सर्वर। दोस्तों जो कुछ मेल है उसका उपयोग करते हैं वो पीओपी सर्वर कहलाते हैं। तो वो पीओपी सर्वर है क्या चीज़ एक्चुअली में? तो दोस्तों पीओपी जो सर्वर है वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ए इसका आंसर हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क की सतह पर खालिस्तान तब होता है जब किसी फाइल को डिस्क सतह पर गैर सन्निहित क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क ब्लैंक अकर व्हेन ए फाइल इज स्टोर्ड इन नॉन कॉन्टिग्यूअस सेक्टर ऑन द डिस्क सरफेस। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हम आपके लिए एक वीडियो ऐसी लेके आएंगे एग्जाम से पहले, जो आपका एक कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें क्या है, मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन होंगे और वो एक्सपेक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि, और वो आपको पेपर से 1 या 2 दिन पहले आपको वो प्रोवाइड करवाई जाएगी क्लास, ठीक है। उसमें से बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आपके क्वेश्चंस बने, ठीक है दोस्तों। तो चलते आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विभिन्न परिचालनों का निष्पादन करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को समुच्चय खालिस्तान कहलाता है। जो समुच्चय होता है, सेट होता है दोस्तों, यहाँ से समझ लेते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस इज कॉल्ड। तो ऑपरेशन करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो उसको कहा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर प्रोग्राम उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द कंप्यूटर कंप्यूट से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है, दोस्तों इसको तो इंग्लिश में पढ़ने की ऐसा जरूरत भी नहीं है। इसका तो सिंपल सा मतलब है दोस्तों, जो कंप्यूटर शब्द है ना वो कंप्यूट शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो कंप्यूट एक्चुअली में है क्या चीज, कंप्यूट क्या चीज है? तो कंप्यूट है दोस्तों कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट जो है वो कंप्यूट से को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को सामान्यतः खालिस्तान कहा जाता है, ठीक है। यहां पर भी इंग्लिश में, माइक्रो कंप्यूटर आर जनरली रिफर्ड टू एज। तो दोस्तों उनको क्या कहा जाता है? देखो माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, और छोटा जो कंप्यूटर होगा जैसे मोबाइल आपका, ठीक है, ये छोटा ही तो कंप्यूटर है आपका। तो ये निजी तो होता है, खुद का पर्सनल ही तो होता है। तो इस ट्रिक से आप याद रख लो इसको, ठीक है। निजी कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। आगे चलते हैं। आगे है, प्राथमिक मेमोरी को खालिस्तान कहते हैं। प्राथमिक मतलब दोस्तों प्राइमरी मेमोरी जो है उसको, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज, प्राइमरी मेमोरी है उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी का मतलब दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ लगती है, जो मेमोरी लगती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी। जो अंदर ही तो लगाएंगे सबसे पहले, जो मेमोरी लगेगी वो अंदर लगेगी, तो उसको प्राइमरी मेमोरी में गिना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बने हैं, ठीक है। ब्लैंक आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। तो दोस्तों सबसे पावरफुल या सबसे स्पीड से चलने वाला कंप्यूटर जो होता है ना वो होता है सुपर कंप्यूटर। नाम से ही स्पष्ट है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान डेटा की सबसे छोटी संभवत इकाई है जिसे कंप्यूटर पहचान या उपयोग करता है, ठीक है। और यहां पर है, ए ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ द डाटा कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज और यूज। तो दोस्तों सबसे छोटी जो यहाँ पर डेटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है बिट, ठीक है, बिट है। और उसके बाद दोस्तों हो जाएगा निबल, ठीक है। उसके बाद बाइट। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है ना, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 4 बिट से जो है ना, देखो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक निबल जो है ना वो 4 बिट से बनता है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। 4 बिट से एक निबल बनता है। बाइट कितने से बनता है? 8 बिट से,
ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूं कि कितने निब्बल का एक बाइट बनता है, तो दोस्तों आपको यहां से नजर आ रहा होगा एक जो निब्बल है वो बनता है 4 बिट का, ठीक है। तो 4 में बनता है एक निब्बल, तो 8 में कितने बन जाएगा, 2 निब्बल। तो एक बाइट कितना होता है, एक बाइट जो होता है दोस्तों वो 2 निब्बल के इक्वल होता है, ठीक है। ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये जो MB वगैरह का, KB वगैरह का याद रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर 1000 देखो, 1024 वाला आंकड़ा जो है आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। 1024 अगर बाइट की बात की जाए, बाइट, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर बाइट कहा जाए 1000 बाइट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1 किलो बाइट हो जाएगा, 1 KB हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए 1024 KB, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर KB से क्या हो जाएगा MB में चेंज हो जाएगा, वो 1 MB बन जाएगा, ठीक है। और 1024 MB की बात करें तो वो क्या हो जाएगा GB में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 GB बन जाएगा, ठीक है। और 1024 GB की बात करें, ये दोस्तों आप सभी को मालूम भी होगा, मैं बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए ये चीज़ें, TB हो जाएगा। और TB तक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा आगे तक होते हैं, ठीक है, लेकिन TB तक जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग करने को प्रतिबंधित करने के लिए मुख्य रूप से अवांछित मेहमानों को बाहर रखने के लिए खालिस्तान को बनाया गया है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑन ए कंप्यूटर विच एन इंटरनेट कनेक्शन ए ब्लैंक इज डिजाइन्ड टू रिस्ट्रिक्ट इंटरनेट एक्सेस प्राइमरली, यहाँ पर टू कीप अनवांटेड गेस्ट आउट। तो दोस्तों क्या है कि जो अनवांटेड गेस्ट है, मतलब जो बेकार की चीजें हैं, जैसे वायरस उसको हम बोल सकते हैं, उनको नहीं आने देता फायरवेल। फायरवेल एक एंटीवायरस का काम करता है दोस्तों, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टकट है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टकट है, इंग्लिश में समझते हैं। ए ब्लैंक इज इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टकट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाने का बात यहां पर हो रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हाइपरलिंक, ठीक है, हाइपरलिंक इसका आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब पेज भर जाता है और दूसरे पेज की जरूरत होती है तो वर्ड एक खालिस्तान डालता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड इंसर्ट ए ब्लैंक व्हेन द पेज इज फुल एंड अनदर पेज इज नीड। जब आपको दूसरे पेज की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो वर्ड क्या डाला जाता है, ऐसे कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा पूछा गया है, तो वहां पर लिखा जाएगा सॉफ्ट पेज ब्रेक, ठीक है, सॉफ्ट पेज ब्रेक वहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रोग्रामिंग भाषा के नियम का उल्लंघन करता है। क्या चीज जो है वो जो है प्रोग्रामिंग भाषा का जो है नियम का उल्लंघन करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ब्लैंक वायलेट द रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को वायलेट करता है, तो वो क्या है, वो है दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा सेंटेक्स एरर, ठीक है दोस्तों, ये एरर है, रे और लग जाएगा इनके साथ में, सेंटेक्स एरर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वीडियोग्राफिक एरे, ठीक है, वीडियोग्राफिक एरे VGA मानक है। यहाँ पर इंग्लिश में समझते हैं, वीडियोग्राफिक एरे VGA स्टैंडर्ड इज, ठीक है, स्टैंड इज, इसका मतलब ये है दोस्तों, जो वीडियोग्राफिक जो होती है वो होती है आपकी 640 टू 480 पिक्सल के अंदर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, 640 से 480 पिक्सल, 640 480 पिक्सल के अंदर वीडियोग्राफिक होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये है, जब आप एक चुंबकीय डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव सनविंद्र वल्ले का एक सेट बनाता है जिसे डिस्क के प्रत्येक भाग पर खालिस्तान कहा जाता है। इंग्लिश में समझ लेते हैं, व्हेन यू फॉर्मेट ए मैग्नेटिक डिस्क व्हेन डिस्क ड्राइव क्रिएट ए सेल ऑफ कंक्रीट, यहाँ पर कंसर्टिंग रिंग कॉल्ड ऑन ईच साइड ऑफ डिस्क, तो दोस्तों उसको कहा जाता है ट्रैक्स, ठीक है, ट्रैक्स उसका आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपको उस चुनिंदा रिकॉर्ड की
ब्राउज करने देता है जो निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं। ब्लैंक लेट यू ब्राउज थ्रो सेलेक्ट रिकॉर्ड्स द मीट ए सेट ऑफ सेंटिना। ठीक है, इसका जो हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फिल्टर्स। ठीक है, फिल्टर्स करके ही ये काम होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है ब्लैंक डेटाबेस के यहाँ पर खालिस्तान डेटाबेस के बारे में पूछे जाने वाला प्रश्न जो जानकारी देता है। ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं ब्लैंक इज क्वेश्चंस आस्क्ड टू डेटाबेस द यील्ड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, आप डेटाबेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, कुछ आपकी कहते हैं ना क्योरी है, कुछ डाउट है, क्योरी है, तो क्योरी से ही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योरी है आपकी, क्वेरी है तो आप क्वेरी इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रिफ्रेश दर को खालिस्तान या साइकिल पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, या यहाँ पर है आपका इंग्लिश में रिफ्रेश रेट इज मेजर्ड इन ब्लैंक और इन ए साइकिल पर सेकंड। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा, हर्ट्ज में मापा जाता है रिफ्रेश दर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी साधन खालिस्तान यूनिट से प्रबंधित होते हैं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में है ऑल द कंप्यूटर रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स जो है आर मैनेज्ड फ्रॉम द यूनिट। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल के द्वारा ये होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीपीयू में निर्मित कैच मेमोरी, सीपीयू में निर्मित कैच मेमोरी के अलावा कैच को मदरबोर्ड में भी जोड़ा जाता है। इस मदरबोर्ड वाले कैच को अब क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, इन एडिशन टू द कैच मेमोरी बिल्ड इनटू द सीपीयू, कैच इज आल्सो एडेड टू द मदरबोर्ड। दिस मदरबोर्ड रेजिडेंट कैच इज नाउ कॉल्ड। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, कैच मेमोरी है ना सीपीयू में निर्मित होती है। ठीक है, इसको मदरबोर्ड के अंदर भी जोड़ा जाता है, तो वो मदरबोर्ड वाली कैच मेमोरी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों लेवल 3 कैच। ठीक है, लेवल 3 कैच उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपके लिए और भी मैं वीडियो लेके आता रहता हूं अच्छी। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। दोस्तों अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता देना, वो भी आपके लिए बना देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।